हेलो एवरीवन। आज के इस क्लास में जीके जीएस से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। एंड कल जो क्लास अपलोड हुई थी उसमें वॉइस से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, वॉइस नहीं आ रही थी। एंड उन्हीं के जो क्वेश्चंस थे कल की क्लास के, उन्हीं को आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है गोल टू सक्सेस। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपने स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य की सबसे ऊंची पहाड़ी निम्न में से कौन सी है? ऑप्शंस दिए गए हैं, कैमूर पहाड़ी, बारबरा पहाड़ी, सतपुड़ा पहाड़ी, सोमेश्वर पहाड़ी। तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? सही यहाँ पर यानी कि जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? सोमेश्वर पहाड़ी हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांदीपुर समुद्र तट निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ओडिशा, केरल, गोवा, पश्चिम बंगाल। चांदीपुर समुद्र तट निम्नलिखित में से किस राज्य में है? यहाँ पर सही क्या होगा? सही क्या होगा? ओडिशा होगा। चांदीपुर समुद्र तट किस राज्य में है? ओडिशा में है। और ओडिशा का जो जिला है बालासोर या बालेश्वर, उस जिले में ये स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट है, धूपगढ़ चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? धूपगढ़ चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात। ऑप्शंस दिए गए हैं। धूपगढ़ चोटी भारत के किस राज्य में है? इसकी ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर। 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है और ये मध्य प्रदेश में महादेव पहाड़ियों पर स्थित है। तो मध्य प्रदेश यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और ये सतपुड़ा पर्वत का सबसे ऊंचा स्थान है धूपगढ़ चोटी। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जोग जलप्रपात इनमें से किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, शरावती नदियाँ। ऑप्शंस दिए गए हैं। बताइए जोग जलप्रपात किस नदी पर है? तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? शरावती नदी। शरावती नदी ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में जाकर मिलती है? इनमें से कौन सी नदी है जो कि अरब सागर में जाकर के मिलती है? नर्मदा नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी। ऑप्शंस दिए गए हैं। सही यहाँ पर क्या होगा? इनमें से कौन सी नदी है जो कि अरब सागर में गिरती है? तो यहाँ पर सही हो जाएगा नर्मदा नदी। नर्मदा नदी ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। ठीक है, और इसका जो उद्भव हुआ है नर्मदा नदी का, वह अमरकंटक पहाड़ी से हुआ है। अमरकंटक पहाड़ी से नर्मदा नदी निकली है, नर्मदा नदी का उद्भव हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अब यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में पेंच टाइगर रिजर्व स्थित है? पेंच टाइगर रिजर्व इनमें से किस राज्य में है ना स्थित है? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। ऑप्शंस दिए गए हैं। तो पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है, एमपी में है। ठीक है, मध्य प्रदेश में पेंच टाइगर रिजर्व है। और अगर इसकी बात की जाए, पेंच राष्ट्रीय उद्यान इसे कब, यानी कि जो पेंच टाइगर रिजर्व है, इसे पेंच टाइगर उद्यान कब घोषित किया गया था? तो 1993 में। ठीक है, 1993 में पेंच राष्ट्रीय उद्यान इसे घोषित किया गया था, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों के बीच की दूरी लगभग कितने किलोमीटर है? भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों के बीच की जो दूरी है वो लगभग कितनी किलोमीटर है? तो यहाँ पर 111 किलोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, वायु दाब को मापने के यंत्र को कहते हैं? एनीमोमीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, थर्मोमीटर। ऑप्शंस दिए गए हैं। वायु दाब को मापने का यंत्र क्या कहलाता है?
सही क्या होगा यहाँ पर? बैरोमीटर। जो वायु दाब है उसको मापने का जो यंत्र है वो बैरोमीटर है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, डैश बेरोजगारी तब होती है जब लोग वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते। मौसमी बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी या फिर अशिक्षित बेरोजगारी। इनमें से कौन सी बेरोजगारी तब होती है जब लोग वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते? सही क्या होगा? सही हो जाएगा मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय आर्थिक समीक्षा डैश प्रकाशित करता है? भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, नीति आयोग या फिर भारत के प्रधानमंत्री। भारतीय आर्थिक समीक्षा इनमें से कौन प्रकाशित करता है? सही क्या हो जाएगा? तो जो भारतीय आर्थिक समीक्षा है वो वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित की जाती है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मुद्रास्फीति का मुख्य कारण कौन है? पूंजी पूर्ति में कमी, पूंजी पूर्ति में वृद्धि, वस्तु की पूर्ति में कमी या फिर सरकारी पूंजी में वृद्धि। सही क्या हो जाएगा? मुद्रास्फीति का जो मुख्य कारण है वो क्या होगा? पूंजी पूर्ति में वृद्धि। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ पर सही क्या होगा? 23 जून। 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्वर्ण चतुर्भुज मार्ग नेटवर्क में स्थित नहीं है? यहाँ पर क्या होगा? कोलकाता, मुंबई, नई दिल्ली, चंडीगढ़ ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या होगा यहाँ पर? स्वर्ण चतुर्भुज मार्ग नेटवर्क में इनमें से कौन सा शहर शामिल नहीं है? देखिए, स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना या जिसे स्वर्णिम चतुर्भुज योजना बोला जाता है, इसका संबंध राज्य मार्ग से है। ठीक है, और ये जो परियोजना है, ये योजना है वो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, और इस परियोजना के तहत ही देश के 4 महानगरों कोलकाता, मुंबई, नई दिल्ली, ठीक है, कोलकाता, मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई को सड़क है उसके द्वारा जोड़ा जाएगा। ये परियोजना थी इससे रिलेटेड। ठीक है, तो चंडीगढ़ इसके अंतर्गत नहीं आता। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का अपना कोई उपग्रह नहीं है? ऑप्शंस हैं मंगल, बृहस्पति, बुध, शनि। इनमें से कौन सा ग्रह है जिसका अपना कोई उपग्रह नहीं है? तो यहाँ पर क्या होगा? बुध होगा, और साथ में बुध के साथ ही शुक्र भी है जिनका अपना कोई उपग्रह नहीं है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था। सही क्या होगा यहाँ पर? चलिए बताइए सही क्या होगा? सही क्या हो जाएगा? 1905। 1905 यहाँ पर ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, लॉर्ड कर्जन ने 19 जुलाई, ठीक है, 19 जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने 19 जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। उस घोषणा के परिणाम स्वरूप भी 7 अगस्त, डेट याद रखिएगा, 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में ही स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी, और इसी बैठक में बहिष्कार प्रस्ताव भी पारित हुआ था। ठीक है, बहिष्कार प्रस्ताव भी इसी बैठक में पारित हुआ था। ठीक है, ये याद रखिएगा, जिसमें ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालिक कारण पूछा गया है। देखिए, कारण केवल नहीं पूछा गया, तत्कालिक कारण पूछा गया है। क्या है यहाँ पर? क्या होगा यहाँ पर? सही हो जाएगा लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन। ठीक है, लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा था? बीजी तिलक ने, सी आर दास ने, दादा भाई नौरोजी ने या फिर महात्मा गांधी ने।
सही क्या होगा? देखिए 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता में अधिवेशन होता है। ठीक है, कहाँ होता है? कलकत्ता में अधिवेशन होता है। और वहाँ पर सबसे पहली मांग की थी, सबसे पहली बार स्वराज की मांग की थी दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने की थी। 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता में अधिवेशन होता है और वहीं से स्वराज की पहली बार मांग करने का जो श्रेय है वो दादा भाई नौरोजी को जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। अब यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है? गांधी की सत्याग्रह रणनीति में निम्नलिखित में से किसे सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है? बहिष्कार, धरना, उपवास, हड़ताल, ऑप्शंस दिए गए हैं। देखिए गांधी जी की जो सत्याग्रह की रणनीति थी, ठीक है, उसमें जो उन्होंने उपवास की बात की थी, है ना, उपवास की जो बात की थी उसको, उपवास को सबसे अधिक प्रभावकारी अस्त्र माना था। ठीक है, गांधी जी ने सत्याग्रह में अपने उपवास को सबसे अधिक प्रभावकारी अस्त्र माना था, जिसको कि उन्होंने अग्नि बाण भी कहा था। और सबसे लास्ट में, आखिरी में वे हड़ताल की बात करते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया था। इसे कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है? स्वाध्याय आश्रम, हरिजन आश्रम, सत्याग्रह आश्रम, स्वराज आश्रम। सही क्या होगा? सही क्या होगा? सही हो जाएगा सही क्या हो जाएगा यहाँ पर बताइए? सही हो जाएगा सत्याग्रह आश्रम। ठीक है, सत्याग्रह आश्रम हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? आंदोलन स्वदेशी आंदोलन दिया गया है, खिलाफत आंदोलन है, वैदिक सत्याग्रह आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन है। इनमें से कौन सा आंदोलन है जिससे संबंधित गांधी जी नहीं थे? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर स्वदेशी आंदोलन हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन किसके विरुद्ध हुआ था? बंगाल विभाजन के विरुद्ध में स्वदेशी आंदोलन हुआ था। ठीक है, 1905 में, है ना, बंगाल विभाजन जो हो रहा था उसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। उस समय गांधी जी कहाँ थे? दक्षिण अफ्रीका में थे, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट होगा। बाकी तीनों से संबंधित गांधी जी हैं, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किया। ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, विठल भाई पटेल, महादेव देसाई। बारदोली सत्याग्रह 1928 का जो नेतृत्व है वो इनमें से किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? अबुल कलाम आज़ाद, गांधी जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी श्रद्धानंद। रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? सही क्या होगा यहाँ पर? देखिए रॉलेट एक्ट को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून या फिर काला कानून कहा जाता है। इस तरीके से पूछा जा सकता है कि किस कानून को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून या काला कानून कहा जाता है? तो रॉलेट एक्ट है। और इस एक्ट के तहत ही ब्रिटिश सरकार किसी भी व्यक्ति पर बिना किसी कारण बताए गिरफ्तारी कर सकती थी, किसी भी व्यक्ति की। ठीक है, इसके विरोध में ही स्वामी श्रद्धानंद ने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। तो यहाँ पर स्वामी श्रद्धानंद हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था, सही होगा, वैयक्तिक स्वतंत्रता को सीमित करना। वैयक्तिक स्वतंत्रता को सीमित करना, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो यहाँ पर
A, C, D राइट है, ऑप्शन बी यहाँ पर गलत हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। जो भुवनेश्वर है वो उड़ीसा की राजधानी है और ये महानदी पर नहीं है, महानदी के तट पर स्थित नहीं है, बल्कि ये उड़ीसा के पूर्वी तटीय मैदान में जो दया और कुआखाई नदी है उस नदी के तट पर स्थित है। दया और कुआखाई नदी के तट पर स्थित है भुवनेश्वर। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग प्रपात किस नदी पर है? शरावती, कावेरी, गोदावरी, नर्मदा ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? शरावती हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, किस नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? ऊपरी गंगा नहर, त्रिवेणी नहर, शारदा नहर, पूर्वी यमुना नहर। सही क्या होगा? सही यहाँ पर हो जाएगा त्रिवेणी नहर। त्रिवेणी नहर ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, बिहार में बेरोजगारी की दर बढ़कर कितनी हो गई है? बिहार में बेरोजगारी की दर बढ़कर कितनी हो गई है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, देश में अगर हम बेरोजगारी की दर की बात करें तो 8.31% है। ठीक है, और बिहार जो राज्य है बेरोजगारी की दर में चौथे स्थान पर आता है, 19.1% होगा। ठीक है, 19.1% हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, बिहार में गणों की संख्या है जो कि देश में सर्वाधिक है, तो 720 हो जाएगा। 720 ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, पावापुरी में स्थित वर्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान का नाम बदलकर क्या रखा गया है? सही क्या होगा यहाँ पर? पावापुरी में स्थित वर्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान। भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान कर दिया गया है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, महिलाओं का सर्वाधिक टीकाकरण करने में बिहार का देश में कौन सा स्थान आया है? पहला, पांचवा, चौथा, तीसरा ऑप्शंस दिया गया है। सही क्या होगा यहाँ पर? सही यहाँ पर हो जाएगा पांचवा। पांचवा यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम स्थान पर कौन है? केरल है। प्रथम स्थान पर कौन है? केरल राज्य है। पांचवें नंबर पर बिहार है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिला में कंबोडिया के अंकोरवाट मंदिर से लगभग 220 फीट ऊंचा विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार के किस जिले में कंबोडिया के ओंकार वाट मंदिर से लगभग 220 फीट ऊंचा विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है? अभी कहाँ पर निर्माण किया जा रहा है मंदिर का? पटना, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या होगा यहाँ पर? सही हो जाएगा पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस विभाग बोर्ड ने अपना डाटा सेंटर स्थापित किया है? श्रम विभाग, शिक्षा बोर्ड, नगर विकास एवं आवास विभाग, वित्त विभाग। सही क्या होगा यहाँ पर? सही हो जाएगा शिक्षा बोर्ड। शिक्षा बोर्ड ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। चलिए आगे देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से बिहार के किस शिक्षक को सम्मानित किया गया है? निशि कुमारी, सौरभ सुमन, विनोद कुमार या फिर ऑप्शन ए और बी दोनों ही सही हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से बिहार के किस शिक्षक को सम्मानित किया गया है? निशि कुमारी के साथ साथ सौरभ सुमन को। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, बिहार सरकार ने खेल दिवस के अवसर पर राज्य के कितने खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को सम्मानित किया है? तो सही हो जाएगा 211 खिलाड़ी और 6 प्रशिक्षक। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा प्रसाद राय की जयंती मनाई गई है। ये बिहार के कौन से मुख्यमंत्री थे? कौन से नंबर के? 7वें, 9वें, 10वें या फिर 13वें? बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नाम क्या है उनका? दारोगा प्रसाद राय। उनकी जयंती मनाई गई है। पूछ लिया गया है ये मुख्यमंत्री कितने नंबर के थे, है ना? 7वें थे, 9वें थे, 10वें थे, 13वें थे। तो यहाँ पर सही हो जाएगा 10वें मुख्यमंत्री थे। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई? तमिलनाडु, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम ऑप्शंस दिए गए हैं।
सबसे पहले लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, बिहार में सबसे पहले चाय बागान निम्न में से किस स्थान पर स्थापित किए गए थे? सुपौल, ठाकुरगंज, बहादुरगंज या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सही क्या होगा यहाँ पर? सही हो जाएगा ठाकुरगंज। ठाकुरगंज ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार का सबसे पुराना चर्च कौन सा है? पादरी की हवेली, ल्यूक चर्च, स्टीफन चर्च या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। बिहार का सबसे पुराना चर्च इनमें से कौन सा है? सही हो जाएगा यहाँ पर पादरी की हवेली, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान किसने बचाई? रविंद्र पाठक, बटक मियाँ, हामिद अंसारी या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक, है ना, उपरोक्त में से एक से अधिक ऑप्शन डी में है। चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान किसने बचाई है, ये पूछा जा रहा है। बटक मियाँ, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा, बटक मियाँ। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह, स्वामी विद्यानंद, राजकुमार शुक्ल या फिर इनमें से कोई नहीं। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का जो नेतृत्व है वो इनमें से किसने किया था? बिहार में कृषकों का नेतृत्व असहयोग आंदोलन के समय में करने वाले कौन हैं? स्वामी विद्यानंद। स्वामी विद्यानंद हैं, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजनी क्या है? भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजनी क्या है? एक धातु है, एक प्रकार की कढ़ाई है, एक प्रकार का मिट्टी का बर्तन है या फिर एक प्रकार का कांच का बर्तन है। सही क्या होगा? सही होगा एक प्रकार की कढ़ाई। एक प्रकार की कढ़ाई, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत पूछ लिया गया है, कितना है? तो 7.91 हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? बिहार की पहली रामसर साइट पूछ ली गई है, कौन सी है? कैमूर रेंज, खड़गपुर झील, कंवन झील या फिर राजगीर झील। सही क्या होगा? बिहार की पहली रामसर साइट क्या है? कंवर झील है। कंवर झील है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, 2023 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था? 7 जिले, 8 जिले, 9 जिले, 10 जिले। सही हो जाएगा, सही हो जाएगा 9 जिले, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में तेलहांड कुंड जलप्रपात है? सासाराम, नवादा, कैमूर, रोहतास। सासाराम, नवादा, कैमूर, रोहतास ऑप्शंस दिए गए हैं। किस जिले में बिहार के तेलहांड कुंड जलप्रपात है? तो यहाँ पर कैमूर होगा, कैमूर जिला, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? एशिया की सबसे बड़ी पूछी जा रही है, एशिया की सबसे बड़ी और साथ में ही ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? घोघा झील है, कन्वर झील है, अनुपम झील है या फिर कुशेश्वर झील है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कन्वर झील होगा, कन्वर झील, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है? अभी तक बिहार के किस जिले में सबसे ज़्यादा सोने का भंडार मिला है? मुंगेर जिला, जमुई जिला, बांका जिला, कटिहार जिला। सही क्या होगा? सही हो जाएगा जमुई जिला, ठीक है, जमुई जिला होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया? आत्मनियंत्रण, नसबंदी, निरोध या फिर इनमें से कोई नहीं। सही क्या होगा यहाँ पर? बताइए। सही हो जाएगा यहाँ पर आत्मनियंत्रण, आत्मनियंत्रण, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, गांधीवादी विचारधारा किन से प्रभावित रही है? रॉस्किन, थोरो, टॉलस्टॉय या फिर उपयुक्त सभी?
तो गांधीवादी विचारधारा इन सभी से प्रभावित है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। एंड लास्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने दलित वर्ग संघ की स्थापना पूछ ली गई है, कब की थी? ये सोशियोलॉजी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। 1932, 1928, 1929 या फिर 1930। अम्बेडकर जी ने दलित वर्ग संघ की स्थापना कब की थी? 1930 में की थी। 1930 यहाँ पर ऑप्शन डी राइट होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।